देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे आइए आइए आइए, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। राजा नवकृष्ण देव बहादुर के सुयोग्य बेटे राधाकांत देव स्वयं हमारे घर आए हैं। मैं तो धन्य हो गया। आइए आइए, स्वागत है आपका। दरअसल दुर्गा पूजा के लिए आप सबको निमंत्रण देने के लिए पिताजी ने भेजा है मुझे। सुना है काले पहाड़ को इस घर के विवाह इत्यादि सामाजिक अनुष्ठानों में आने की अनुमति है। बेटा, शादी ब्याह एक सामाजिक अनुष्ठान है। उसमें तो मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले सभी लोग आते हैं। तो वो भी आए थे। प्रीतराम, देवर जी, आप लोग बात कीजिए, मैं जरा बाकी के काम देख लूं। आपके पिताजी कुशल तो है ना? इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ व्याधि तो चढ़ ही जाती है। उनकी तुलना में आपकी तबीयत अच्छी लग रही है। तुमने मामा जी की तारीफ की और पास में जो ये नाना जी बैठे हैं इन्हें कुछ नहीं कहा। सच में तुम्हें देखकर ना बड़ी खुशी होती है राधाकांत। राजा नवकृष्ण देव बहादुर के योग्य पुत्र हो तुम। ये कौन नहीं जानता कि रामपल्ली का नाम कैसे राजा बहादुर की वजह से शोभा बाजार हो गया था। तुम जानते हो प्रीतराम, उस युग में राजा बहादुर ने अपनी माता देवी के श्राद्ध के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए थे। गंगा घाट से वो शोभा देखी थी यहाँ के लोगों ने। बस तभी से लोगों के मुंह पर नाम आ गया शोभा बाजार। ये बात भला कौन नहीं जानता। ससुर महाशय अचानक राधाकांत की इतनी तारीफ क्यों करने लगे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बेटा राधाकांत, तुम्हें जो गोपनीय तरीके से खबर भेजी थी ना, उसके बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते। गोपनीय खबर? अघोर शास्त्री के साथ शत्रुता करके समाज में रह पाना बिल्कुल संभव नहीं है प्रीतराम। ये बात आखिरकार तुम्हें और तुम्हारे बेटे को समझनी होगी। उस दिन तुम लोग उस मृत्युंजय विद्यालंकार के तर्कों से और युक्ति से प्रभावित हुए थे। वैसे सच कहा जाए तो उसके तर्कों में भी काफी दम था। खैर जो भी हो, शास्त्री जी महाराज इस समाज के मुख्य हैं, उसे तो अमान्य नहीं किया जा सकता। आपने अपने घर में एक सती को आश्रय दिया था, ऐसा मैंने सुना है। माफ कीजिए नाना जी, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए। वो मृत्युंजय विद्यालंकार उस अंग्रेजी साहब ग्यारी से परिचित हैं। तभी तो उन्होंने सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया है। सनातन हिंदू धर्म का विरोध करके क्या वो समाज में टिक पाएंगे? सनातन हिंदू धर्म क्या लड़कियों को जलाकर मारने की बात करता है? इस
बार तुम्हारे इस घर में पहली पूजा है। हर समय सच धज के रहना, ठीक है? लेकिन पूजा के पहले ये कैसी घटना घटी है जिसकी वजह से? क्या बात हो गई दीदी? हे भगवान, तुम नहीं जानती? तुम जिस सती होने जा रही लड़की को चिता से उठा लाई थी, वो तूफान तो अभी भी नहीं थमा। ब्राह्मण पंडित इस बार इस घर की पूजा में आने से मना कर रहे हैं। इस वजह से पिताजी और नाना जी बहुत ही परेशान हैं। लेकिन वो लोग आना क्यों नहीं चाह रहे हैं? वो ब्राह्मण औरत तो सती हुई थी, ऐसा तो नहीं कि वो बच गई थी। तो फिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? साथ ही इस घर में सभी लोग नाराज नहीं है छोटी बहू। तुमने दयावश जो काम किया है, वो काम बहुत ही भयंकर है। वो समझ पाने की बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है। हम लोग इस शहर में अलग नियम मानते हैं। मुंह बंद रखना ही अच्छा है, वरना किसी दिन तुम्हारा पति कहेगा कि भाभी, आप अब धर्म कर्म में मन लगाइए, वृंदावन में जाकर रहिए। चुपचाप मुंह बंद करके मुझे वृंदावन चले जाना होगा बहू। अभी मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा ना, वो देवर जी को मत बताना, हाँ? नहीं तो उनके सामने मेरा मान नहीं रहेगा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं दीदी? वो क्या कभी आपको वृंदावन में भेज सकते हैं? आप मुझे डांटिए मारिए, जो कुछ भी कीजिए, पर ऐसी बात मत कीजिए। मैं तुम्हें डांटूंगी? क्या बोल रही हो तुम? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है? बड़ी बहू, बड़ी बहू, ये लो, तुमने यही लाने को कहा था ना? हाँ, दो। अच्छा सुनो, ये सब गहने तो छोटे मालिक की पहली बीवी के हैं ना? तो ये सब गहने तुम छोटी बहू को क्यों दे रही हो? ये लो बहू, देवर जी की सब धन संपत्ति अभी तक मेरे पास ही थी, अब तुम रख लो। धन संपत्ति? ये सब किसके गहने हैं? तुम्हारे सौतन के। बोकुल बहू के। छोटे मालिक की पहली पत्नी बनकर जो घर आई थी ना, ये सब गहने उसके हैं। ओ दीदी, आप ये सब गहने अब मुझे क्यों दे रही हैं? मैं अब इस घर में कितने दिन रहूंगी, कितने दिन नहीं, ये तो कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अब तुम ही रख लो। दादी माँ, आप यहाँ? मैंने देवर जी की सारी धन संपत्ति छोटी बहू को दे दी है। अब से ये उसकी जिम्मेदारी है। आज शाम को देवी का पूजन है। इतने दिनों से रखे बोकुल बहू के गहने, वो देखकर लोग सवाल कर सकते हैं, ये तुमने नहीं सोचा? आनंदी, मैंने जुकी से कहा था, चंदर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने के लिए। वो केवल तुम्हारा देवर नहीं है, बेटे जैसा है। दादी माँ, ये सब बातें आप क्यों कह रही है? निसंतान होने का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। खुद पर नियंत्रण रखो, प्रार्थना करो,
कि उनकी शादी सार्थक हो जाए। अपनी ही आंखों में खुद को छोटा मत करो बहू, मत करो। मैं तुम्हारे पास आ गई रानी। संसार के घोर झमेले में मन कैसा छोटा हो गया था। उस लड़की को मैं भगा रही थी। सुना है गांव जाकर न्याय रत्न पंडित जी के पास छोड़ आई हो। हाँ दादी माँ, उनमें बहुत दया है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, तभी आखिरकार मुझे मना नहीं कर पाए। कि कोई अपवित्र नहीं होता। रानी को देखकर मुझे तो यही ज्ञान हुआ है। सच में पंडित जी, मुझे पता था आप मेरी बात जरूर समझेंगे। वो अब मेरे साथ रहेगी, मेरी संतान की तरह। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उसका बेटा वहाँ बहुत अच्छे से पले बढ़े। अच्छा दादी माँ, दीदी बता रही थी मेरी वजह से ब्राह्मण देव लोग इस घर में आना नहीं चाह रहे। मैं क्या उनके पैरों में गिर के माफी मांग लूं? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जो सोचती हो, जो करती हो, हम लोग हर समय नहीं समझ पाते, लेकिन तुम बिल्कुल सही करती हो, सही करती हो। तुम्हें समझते समझते भले जीवन बीत जाए। दीदी को गलत मत समझना, उसके ऊपर गुस्सा मत होना। वो बहुत अभागी है, जीवन में उसे कुछ नहीं मिल सका, इसलिए। दादी माँ, हाँ, तो फिर अब पूजा कैसे होगी? पूजा कभी रोकी जाती है? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए पूजा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो नाना जी और मामा जी के मान सम्मान की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस बारे में कभी सोचा है भाई राजचंद्र? देखो राधाकांत, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मुझे ये लगता है कि हम लोग जो ये हर साल माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, वो अपने मन की कालिमा को दूर करने के लिए, और उसी उपलक्ष्य में हम लोग अनुष्ठान करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और उसके बाद ही असुरी शक्ति का विनाश कर पाना सफल होता है। तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो भाई। मैं समझ गया हूं राधाकांत, और मैं ये भी समझ गया हूं अघोरनाथ शास्त्री महाराज ने जो भी किया है वो बहुत ही गलत किया है। क्योंकि उन्हें समाज का मुख्य माना जाता है, सिर्फ इसी वजह से वो हमें छोटा नहीं कर सकते। और हम लोगों ने जिस सती होने जा रही औरत को बचाया था, उन्होंने विशेष रूप से जोर जबरदस्ती करके उस स्त्री को जलाकर मार डाला। ये बहुत ही गलत काम किया है। क्योंकि वो लड़की स्व इच्छा से सती नहीं होना चाहती थी। ये कैसा धर्म आचरण है राधाकांत? और सनातन हिंदू धर्म के नाम पर मुझे ये सब मानने को कहते हो? चंदर,
चंदर, राधाकांत आज हमारे घर के सम्मानित अतिथि हैं। तुम्हारे नाना जी ने उन्हें सम्मान से यहाँ बुलाया है। उन्होंने दया करके हमारे घर अपने पैर रखे हैं। ये व्यवहार कर रहे हो तुम उनके साथ। मुझे क्षमा करना राधाकांत, मैं सच में उत्तेजित हो गया था। क्योंकि अघोरनाथ शास्त्री का वो अत्याचारी रूप मुझे याद आ गया था। लेकिन हाँ, अपने इस व्यवहार के लिए मैं अंतर्मन से लज्जित हूं। क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सामवंशी हैं। अगर उन्होंने आदर्श और धर्माचरण के विषय में हम में मतभेद पैदा किए हैं, तब भी आपके वंश को छोटा तो नहीं होने दे सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए नाना जी। मैं अघोरनाथ शास्त्री से अनुरोध करूंगा कि पूजा के समय पुरानी बातों को कुरेद कर ना निकाला जाए। मां की पूजा का महामिलन होगा। सनातन हिंदू धर्म एक साथ रहेगा। उस पर नजर रखना ही मेरा पवित्र कर्तव्य है। निश्चिंत हो जाइए मामा जी, अघोरनाथ शास्त्री स्वयं आएंगे आपकी पूजा में। आज देवी मुख का अनावरण है। आप लोग भी जरूर आइए हमारे घर पर। पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। राधाकांत, तुम अपने पितृदेव गोपी भुवन देव बहादुर को कहना, हम लोग सभी आएंगे वहां। तुमने आज हम पर जो उपकार किए हैं, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम दीर्घायु हो, बहुत उन्नति हो तुम्हारी। बड़े लॉर्ड बहादुर भी पूजा के लिए हमारे यहाँ शोभा बाजार राजपाटी आएंगे। कोई काम होगा तो बताइएगा मामा जी। यहाँ आपके व्यवसाय में एक बड़ा नुकसान हो गया है ना? सुना है गिलवी साहब ने आपसे मुआवजा मांगा है। और कर भी क्या सकते हैं बेटा, गोरों के राज्य में जब रह रहे हैं तो उनके तरफ से होने वाले अन्याय को हमें सहना ही पड़ेगा। गोरों के पास से सहायता सुविधा भी कम नहीं मिलती है ना मामा जी। कुछ दिन पहले ही आपने अपने व्यवसाय के लिए उनसे सहायता ली थी ना? वो तो चलता हूं नाना जी, चलता हूं भाई। पूजा के लिए शोभा बाजार में मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर तुम संगीत के बहुत बड़े जानकार हो। निधु बाबू आ रहे हैं, तुम भी जरूर आना। चलता हूं। और भाई, मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत आधुनिक विचारों की है। चिता से उठाई हुई लड़की का उसी ने उद्धार किया था ना? बाघ के मुंह से शिकार छीन लाना बहुत साहस का काम है। लेकिन भाई सावधान भी तो रहना पड़ेगा। जानते हो ना, बाघ को नोचना और काटना आता है।
मैं अवश्य अघोरनाथ शास्त्री से अनुरोध करूंगा, लेकिन तुम भी थोड़ा अपनी पत्नी को संभालना। कुछ भी हो, वो एक औरत है। बिना वजह तो स्त्रियों पर नियम और प्रतिबंध नहीं लगे हैं ना। दोस्ती के नाते सलाह दे रहा हूं, बुरा मत मानना। राधाकांत, दोस्ती के नाते मैं तुमसे एक बात कहूंगा। युगों युगों से धर्म की दुहाई देके सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर ही विभिन्न नीति आरोप किए गए हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान पुरुष ही अगर समाज के इन सब प्रथाओं को बदलने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे तो फिर समाज बदलेगा कैसे? लंबे समय तक सती प्रथा के नाम पर स्त्रियों को ऐसे ही जिंदा जलना पड़ेगा। राधाकांत, मेरी पत्नी अगर इसका विरोध करके आधुनिक हो जाती है तो उसमें बुरा क्या है? दोस्त के हिसाब से तुमसे ये सारी बातें की, तुम भी इस बात का बुरा मत मानना। नाना जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अघोरनाथ शास्त्री के पैरों की धूल पाने के लिए आप इतना व्याकुल क्यों हैं? बस केवल उसके पैरों की धूल पाने के लिए आप इतना ज्यादा झुके? क्या क्या सुना गया वो राजा राम का पोता? उसमें क्या हमारा अपमान नहीं हुआ? अपमान तो तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है चंदन। चारों तरफ खबर फैली है कि तुम्हारी पत्नी ने क्या गुल खिलाए हैं। छी 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 छी। अब इनके घर तक भी खबर पहुंच गई और तुम अपने नाना जी से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। नहीं चंदर, नहीं, तुम अपने नाना जी के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम्हारे नाना जी ने इस परिवार के मंगल के लिए ही राधाकांत को यहां बुलाया था और तुमने उससे धर्म अधर्म की बातें करके उसका दिमाग गर्म कर दिया। चंदर, समाज परिवर्तन ना, समाज परिवर्तन की बातें करते हो। आजकल देख रहा हूं तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तन आया है। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। प्रीतराम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चंदर हमारा नाती है। अभिमान में आकर एक दो बातें नाना जी से कह डाली उसने। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? चंदर, जब तुम्हारे बाल मेरी तरह पक जाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि अघोर शास्त्री महाराज को क्यों मैं इस घर में ला रहा हूं। तुम्हारा जो अपमान हुआ है उसका उपयुक्त जवाब हम लोग जरूर देंगे। प्रीतराम, नीदू बाबू को तुम दावत दो। नवमी के दिन वो हमारे यहाँ गाना गाएंगे। हाँ चंदर, तुम्हें पूजन वाले दिन
शोभा बाजार के राजबाड़ी में जाना ही होगा। मेरी बात को याद रखना। साथ ही इस घर में सभी लोग नाराज नहीं है छोटी बहू। तुमने दयावश जो काम किया है वो काम बहुत ही भयंकर है। अपमान तो तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है चंदन। चारों तरफ खबर फैली है कि तुम्हारी पत्नी ने क्या गुल खिलाए हैं। मैं अवश्य घोरनाथ शास्त्री से अनुरोध करूंगा, लेकिन तुम भी थोड़ा अपनी पत्नी को संभालना। तो फिर क्या ये मेरी ही वजह से सब जगह बुरे बन रहे हैं? नाना जी, मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए। मैं जरा राम मोहन रॉय के पास जाना चाहता हूँ। सुना है तुम्हारी पत्नी आधुनिक विचारों की है। चिता से उठाई हुई लड़की का उसी ने उद्धार किया था ना। बाघ के मुंह से शिकार छीन लाना बहुत साहस का काम है, लेकिन भाई सावधान भी तो रहना पड़ेगा। जानते हो ना, बाघ को नोचना और काटना आता है। मैं अवश्य घोरनाथ शास्त्री से अनुरोध करूंगा, लेकिन तुम भी थोड़ा अपनी पत्नी को संभालना। कुछ भी हो, वो एक औरत है। बिना वजह तो स्त्रियों पर नियम और प्रतिबंध नहीं लगे हैं ना। ये क्या? ये सब गहने यहाँ पर कैसे आए? दीदी देकर गई हैं। मुझे ना आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी थी। देखो रानी, अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है और हो सकता है बेकार में मैं तुम पर चिल्लाऊं। अच्छा रानी, तुम जानती हो ये गहने किसके हैं? मैं जानती हूँ। मुझसे पहले आपकी सेवा करने का जिन्हें सौभाग्य मिला था, उनके हैं। मैं नहीं जानता रानी, अचानक से भाभी का इन गहनों को तुम्हें देने का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से सुन लो, इस घर में, इस समाज में कोई कुछ भी कहे, पर तुम जैसी हो वैसे ही रहना। ऐसे ही सबसे प्यार करती रहना और सभी के ऊपर अपनी करुणा की धार ऐसे ही बरसाती रहना। मैं जानता हूं रानी, आज भले तुम्हें कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम्हारे इस मन की बात सभी समझ पाएंगे। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, मैंने तुम्हें पाकर जीवन को दूसरी तरह से देखना सीखा है, दूसरों की चिंता करना सीखा है, और तभी मैं गर्वित भी हूं। रानी, मुझे अभी निकलना होगा। मैं लौटने के बाद तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। छोटी बहू सुनो, चलो बेटा पूजा मंडप में चलो। पंडित जी धान लेकर तुम्हारे हाथ की अल्पना देंगे। मन खराब मत करो बेटा, चंदर को अब तुम्हें ही संभालना होगा। चंदर को तुम समझाओ बेटा, सभी लोगों से वो इस तरह से सब जगह ना बोले। सुनो बेटा, तुम तो अब इस घर की बहू हो, तुम्हें अपने पति को सही रास्ते पे आगे बढ़ाना होगा बेटा। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। आज पूजा के दिन ये जिम्मेदारी मैंने तुमको दी बेटा।
सुनो बेटा, लड़कियों की तो बहुत सारे दायित्व होते हैं। 10 भुजाओं की तरह संसार की 10 दिशाओं को संभालना पड़ता है बेटा। समझी बेटा? कर्तव्यस्मिन् वार्षिक शरत्कालीन उद्बोधन कर्मणि ओम पुण्णां भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्णां भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्णां भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्णां ओम पुण्णां ओम पुण्णां। प्रीतराम, चंदर दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? आश्चर्य है, आज देवी का पूजन है। इस समय तो सभी उपस्थित रहते हैं, घर के सभी। ये तो चंदर जानता है। गया कहाँ? कहाँ जाएगा वो चाची माँ? छोटी बहू तो घर पर ही है। चंदर अब भी नहीं आया। अब करूं भी तो क्या? अच्छा चाचा जी, देवी की मूर्ति केवल बेल लकड़ियों से ही क्यों बनाई जाती है? बेल वृक्ष माँ उमा को बहुत प्रिय है और वो बेल वृक्ष शिव की ही तरह है। पुराण में है कि महालक्ष्मी को विष्णु लोक में महादेव की कृपा से ही ठिकाना मिला था। मां लक्ष्मी नित्य पूजा करती थी महादेव की, उन्हीं बेल पत्रों और बेल पुष्पों से। बेल लकड़ी में ही शिव का अधिष्ठान है, तभी विधि में शिव का भी आवाहन किया जाता है। शिव विहीन पूजा व्यर्थ है। दुर्गा माँ के साथ तभी उनकी भी पूजा हो रही है। वो तो अभी भी नहीं लौटे। मैं अब पूजा में कैसे जाऊं? माँ ने कहा है उन्हें संभालना होगा। वो तो कितनी सुबह सुबह ही निकल गए थे, और अगर घर ही ना लौटे तो मैं कैसे संभालूंगी उन्हें? छोटी बहू सुनो, सुनो छोटी बहू, क्या हुआ है छोटी बहू? पूजा का समय हो गया है पर चंदर तो अभी तक वापस नहीं लौटा। अब क्या होगा तुम ही बताओ। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बहू? चलो चलो पूजा में चलो, चलो साथ। वो अब तक आए नहीं ना, तभी चंदर नहीं आया वो तो मैं देख ही रही हूँ बहू। पर छोटी बहू, क्या चंदर तुम्हें बोल के गया है वो कब तक लौटेगा? क्या बात हो गई होगी? तुमने उसे बताया नहीं था कि शाम से पहले लौट आए? पूजा के समय मेरा बेटा साथ नहीं होगा, ऐसा होता है? ऐसा कभी तो हुआ नहीं। तुमने उसे एक बार अच्छी तरह से बोल देना चाहिए था। वो लड़का है, कई कामों से बाहर घूमता है। खैर तुम अब और देर मत करो, पूजा का समय हो गया है। जल्दी चलो आओ तुम, और देर मत करो। हे रघुवीर, अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं? पिताजी कहते थे गुस्से में कहीं बाहर नहीं निकलते। वो तो गुस्से में ही निकले हैं। वो ठीक तो है ना? माँ दुर्गा, आज आपकी पूजा है। आप आज हमारे घर में आई हैं। आप देखिएगा माँ, वो किसी परेशानी या मुसीबत में ना पड़ जाए। जल्दी जल्दी पैर चलाओ सरदार। रॉय बाबू के घर पर बात करते करते बहुत देर हो गई। जरूर घर में सब मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी चलो।
अरे शास्त्री महाराज, इस तरह से आपने रात के अंधेरे में मेरा रास्ता रोका। मन्ना परिवार में पैरों की धूल नहीं देंगे। चलिए। चाची माँ, सब ठीक तो है ना? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, कहीं मेरा बेटा कोई मुसीबत में तो नहीं होगा ना? बाधा तो मैं डालूंगा राजचंद्र। सनातन धर्माचरण में जो विघ्न डालेगा उसे मैं जरूर बाधा दूंगा, और वो बाधा बहुत कठिन होगी। वो तो समझ आ रहा है शास्त्री जी। आप लोगों के पिछले आचरण को देख के ही समझ आता है कि आप लोग किस तरह के इंसान हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं निष्ठुर हूं? धर्म के नाम पर मैं हिंसा का प्रचार कर रहा हूं? मैं जानना चाहता हूं, तुमने क्या यह सच में कहा है कि उस लड़की को मैंने जीवित दहन करने का आदेश दिया था? सब कुछ तो आपके कानों तक पहुंचा दिया गया है, तो फिर बेवजह ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। देखो तुम्हारी स्पर्धा का दम। इसमें स्पर्धा किस बात की शास्त्री जी? आपने जो भी सुना है ठीक सुना है। अगर ठीक नहीं होता तो मैं कभी राधाकांत के सामने ये सारी बातें नहीं कहता। शास्त्री जी, थोड़ी देर पहले आपने हिंसा की बात की है ना? ये जो रात के अंधेरे में लठेतों के साथ आपने मेरा रास्ता रोका, पूजा के समय जो ऐसा आचरण कर सकता है वो बाकी समय क्या नहीं कर सकता, वो मेरी समझ में आ रहा है। क्या करना चाहते हैं? मारेंगे तो फिर मुझे एक ही बार में खत्म कर दीजिए, अधमरा मत कीजिएगा, वरना आप लोग जैसे धर्म के अंधे लोगों के खिलाफ मैं फिर से आवाज उठाऊंगा। धमकी दे रहे हो तुम? धमकी दे रहे हो? तुम तो दास घर की संतान हो, और उसके अलावा देवराज परिवार की तरफ से मुझे शांत किया गया है। बेवजह शांत मत हो जाइए शास्त्री जी। बहुत जल्दी सती प्रथा को लेकर मैं आवाज उठाऊंगा, इसीलिए जरा सोच लीजिए कि तब मारेंगे या आज। जय मां भवानी। एक उचित सजा तुम्हें अभी मिलेगी।
आश्चर्य है, यह प्रबल तूफान जैसे किसी ने रोक दिया है। ये सभी आपकी कृपा है मां। आज तो पूजन है, आज तो आपको इस घर में आना ही होगा मां, आपको आना ही होगा।